कुछ विज्ञान के प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये क्या लिख रहा है? KML। क्या है ये? KML। ठीक है। अब उसके बाद इधर लिखें, ये क्या है? OM। लेकिन जब मैं इसको एक चक्री जैसे चलाऊंगा तो पढ़ना है क्या? ठीक है। कोमल। देखो क्या लिख रहा है ये? कोमल लिख रहा है। आप लोग देखो, देखो पढ़ो, किस किस स्पेलिंग बन रही है? देखिए किस किस स्पेलिंग बन रही है, पढ़े आप लोग सब लोग? तो ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर कुछ और लिखा है और यहाँ पर कुछ और लिखा है ना। लेकिन जब हम इसको चक्री चलाते हैं जोर से तो ये एक स्पेलिंग बन जाती है। किसकी स्पेलिंग बनती है? कोमल की। तो ऐसा क्यों हुआ? दोनों हमारे जो आगे पीछे लिखे सब मिल गए। क्या आप लोग बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? हाँ? देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए जब हम इसको तेजी से चलाते हैं तो जो हमारी आंख है ना इसको नहीं पढ़ पाती है, अलग अलग को नहीं पढ़ पाती। तो आंख क्या होती है हमारी, दोनों को एक साथ पढ़ती है, एक साथ पढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी आंख है ना वो 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड के अंतर्गत यदि कोई इमेज बदलते जाती है, जल्दी जल्दी बदल रही है, तो वो हमारी आंख उसको नहीं पढ़ पाती या नहीं समझ पाती। इसलिए इधर अलग स्पेलिंग है और इधर। लेकिन जब हम इसको तेजी से घुमाते हैं तो हमारी आंख क्या पढ़ती है? एक साथ पढ़ती है, इसको एक साथ पढ़ती है। देखिए दिख रहा ना कोमल? दिखा? हाँ, क्योंकि हमारी आंख उसी इमेज को देख पाएगी जो 1/16 से ज्यादा देर तक बन रही है। यदि 1/16 से कम समय में कोई इमेज बन रही है तो उसको आंख हमारी नहीं पढ़ पाएगी, इसलिए ये कोमल दिखता है। अब हम एक दूसरा प्रयोग करते हैं। देख रहे यहाँ पर हमारे क्या लगा है? चाबी लगा है ना, और ऊपर में क्या है? रबड़ है, और बीच में क्या है? पेन है ना। तो देखिए आप लोग 5वीं में पढ़ते हो, अभी केंद्रीय बल नहीं सुने होंगे। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखो ये केंद्र है, ये क्या है? अब यदि मैं केंद्र से बाहर की ओर बल लगाऊंगा, बाहर की ओर मतलब ये एक वृत्ताकार वृत्त में घूमेगा ना। तो चलो मैं इसको एक वृत्त में घुमाता हूँ। देखो एक वृत्त में घूमा है, जब वृत्त में घूमेगा बाहर की तरफ बल लगेगा तो क्या होगा? ये वस्तु केंद्र की तरफ जा रही है ना, केंद्र की तरफ। लेकिन जब मैं बल लगाना छोड़ दूंगा, बल लगाना, तो देखो क्या होगा? वस्तु क्या होगी? धीरे धीरे नीचे गिरेगी। देखो नीचे आ रही ना। मैं क्या किया? बल लगाना बंद कर दिया, ठीक है। तो वस्तु क्या होगी? केंद्र से दूर जा रही है, केंद्र से दूर जा रही है। तो हमें बहुत आसान रूप से इसको समझ पा रहे ना। फिर मैं बल लगाता हूं, जब मैं बाहर की तरफ बल लगाऊंगा तो वस्तु केंद्र की तरफ खिंचा रही है, ठीक है ना। अब मैं बल लगाना बंद कर दिया तो वस्तु क्या होगी? नीचे की तरफ गिरेगी। देखिए अपने आप ही गिरे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये गिर गई ना। तो इस प्रयोग से हम अभिकेंद्री बल समझ सकते हैं। जैसे कि हम मोड़ में, जब हम मोड़ में साइकिल चलाते हैं ना तो हम क्या करते हैं? साइकिल को थोड़ा झुका देते हैं। या घर में मम्मी लोग मक्खन निकालते होंगे तो क्या होता है? मक्खन दूर फेंका देता है ना, मथानी करते हैं तो मक्खन क्या होता है? दूर फेंकाता है कि वहीं पर रहता है? दूर फेंका देता है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? एक तीसरा प्रयोग करके देखते हैं। ये हमारे में है ना, हमारे पास एक गिलास है और एक अंडा और एक नमक है। अब हम इस अंडा को गिलास में डालेंगे। देखिए जब हम इस अंडे को पानी में डाल दिए तो अंडा क्या होगा? पानी में डूब गया ना। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे? धीरे धीरे नमक डालेंगे। हम नमक डालते हैं इसमें। नमक डालने से क्या होगा? कुछ देर बाद
अंडा क्या होगा, ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पानी का घनत्व बढ़ जाएगा तो अंडा उफल जाएगा। हाँ, नमक डालने से क्या होगा, खिलाइए, नमक डालने से क्या होगा, पानी का घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व मतलब क्या होता है, जो पानी के अणु है वो पास पास आ जाएंगे, अणु क्या होगा, पास पास आ जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो अंडा है वो ऊपर आ जाएगा। जैसे कि हम मृत महासागर जानते हैं ना, मृत महासागर में बहुत ज्यादा नमक रहता है, बहुत ज्यादा, इसलिए उसको कुछ चीज भी हम फेंकेंगे तो डूबेगा नहीं। यदि हम भी जाएंगे ना तो हम भी नहीं डूबेंगे, हम भी वहां तैरने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि उस पानी में बहुत ज्यादा नमक है। नमक ज्यादा होने के कारण उस पानी का अणु पास पास आ गया, उसका घनत्व बढ़ गया है। तो देखिए और नमक डालते हैं हम, देखिए जैसे जैसे नमक घुलते जाएगा, नमक हमें नीचे में दिख रहा है ना, जैसे जैसे नमक घुलेगा अंडा ऊपर आ जाएगा, अंडा ऊपर। ये देखिए अंडा ऊपर आ गया, दिख रहा है आप लोगों को, अंडा ऊपर आगे। पहले क्या था, अंडा नीचे में था, लेकिन अंडा अब ऊपर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम नमक डालेंगे, नमक डालने से क्या होगा, पानी के जो अणु है वो पास पास आ जाएंगे, जिसके कारण उसका घनत्व बढ़ जाएगा और अंडा ऊपर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगला एक प्रयोग देखते हैं। ये क्या है, सीढ़ी। आप लोगों को सीढ़ी दिख रहा है ना, देखिए जब हम सूरज के प्रकाश को देखते हैं वो कितना कलर में दिखती है, एक ही कलर में रहता है ना, एक कलर में रहता है ना, उसमें 7 कलर दिखते हैं, नहीं दिखते ना। लेकिन जब हम सूरज के प्रकाश को इस सीढ़ी में पढ़ेगी, पढ़ने के बाद जब हम इसको ऐसे देखेंगे दीवार में, तो क्या होगा, वो सूरज के प्रकाश हमें दीवार में 7 कलर में दिखेगा। कितना कलर में दिखेगा, 7 कलर में दिखेगा। यही बात को किसने बताया था, डॉक्टर रमन ने, डॉक्टर रमन ने बताया था, तो इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज। जब आप लोग बड़ी कक्षा में जाते इसको पढ़ो, अभी धूप नहीं है, धूप होती तो मैं आपको दिखाता। जब सूरज के प्रकाश से सीढ़ी में पड़ेगा और जब उसका परिवर्तित होकर दीवार में पड़ेगा तो ये 7 कलर में दिखेगा। कहाँ दिखेगा, 7 कलर। धूप नहीं होने के कारण हम अभी नहीं दिख रहा, लेकिन जब भी धूप होगा हम इसको करेंगे, ठीक है। अगला हम प्रयोग करते हैं, ये हमारे पास 2 गुब्बारे हैं। क्या है, गुब्बारे। गुब्बारे में देखिए एक बड़ा गुब्बारा और एक छोटा, ये डंडी से बंधा है ना, तो जब मैं इसको ऐसा करके टांगूंगा तो क्या हो जा रहा है, इधर और इधर, ऐसे क्यों हो रहा है, दोनों तो गुब्बारा है, क्योंकि हवा में भी भार होता है, हवा में भी भार है ना। तो इस हवा में ज्यादा फूला गुब्बारा, तो इस हवा में ज्यादा भार है, इस हवा में कम भार है। तो इससे क्या होगा, जो गुब्बारा ज्यादा फूला वो नीचे हो जाएगा और जो कम फूला वो ऊपर हो जाएगा। तो इससे हम बता सकते हैं कि हमारा हवा में भी भार होता है, ठीक है। तो ये हमारी आज की शनिवार की गतिविधि।